छोटी रानी सुरुचि ज्यादा प्रिय थी और सुनीति उतना नहीं थी। लेकिन जो सुनीति थी उनके पुत्र ध्रुव महाराज थे और जो सुरुचि थी उनके पुत्र उत्तम थे। उत्तम की आयु 3 वर्ष थी और ध्रुव महाराज की आयु 5 वर्ष की थी। इस पर राजा ने जितना छोटी रानी सुरुचि से प्रेम करते थे उतना ही उनके पुत्र उत्तम से भी करते थे। उत मतलब ऊंचा, उत्तम मतलब अंधकार, ऊंचा अंधकार। ये उत्तम नहीं जो श्रेष्ठ वाले उत्तम, यहाँ ऊंचा अंधकार आ रहे हैं और यहाँ श्रेष्ठ ध्रुव महाराज जी, क्योंकि जिसका सुंदर स्वभाव है, जो सबके सुन के चलते हैं, जिसकी नीति सुंदर है, यदि सब लोग के पास 4 लोग के पास बैठोगे तो सब लोग अलग अलग बातें बताएंगे। कोई अच्छी बातें बताएंगे, कोई बिगड़ी बातें बताएंगे, कोई कुछ बताएगा, तो उसके बाद जो आपको उचित लगेगा आप वही करोगे कि हाँ हाँ जो वो पहले बताए थे वो बिल्कुल ठीक बताए थे। तो जब जो सबके रुचि से चलने वाली थी उनसे जन्म ध्रुव महाराज को हुआ था और जो सबके सुन लेती थी लेकिन अपने मन को करती थी, उससे उत्तम का जन्म हुआ। और राजा उत्तानपाद ने एक दिन अपने राज्य सिंहासन पर बैठे हुए थे और जो उनका छोटा पुत्र उत्तम था उनको गोद में लेके दुलार कर रहे थे। इस पर 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज भी ये विचार किए कि हम भी पिताजी के गोद में क्यों ना चाहें और क्यों जाकर बैठ जाऊं। ये विचार करके जब अपने पिताजी के गोद में गए तो ये जो छोटी मैया थी सुरुचि, उन्होंने जाकर राजा के गोद से उतार दिया और उतार कर कहा, ध्रुव यदि तुमको इतना ही शौक है अपने पिता के गोद में बैठने की, इतना ही राज्य सिंहासन पर बैठने की शौक है, तो तुमको तपस्या करना पड़ेगा और तपस्या करके हमारे गर्भ में आना पड़ेगा, हमारे कोख से आपको जन्म लेना पड़ेगा, तब अपने पिता के गोद में बैठना। ऐसा कहकर पिता के गोद से उतार कर नीचे गए और ध्रुव जी ने ये बात सुनकर अपनी मैया सुनीति के पास आए और बोले, जब उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा था तो बोले, पुत्र क्या हुआ तुमको? तो ध्रुव जी ने कहा कि मैया वो जो छोटी माँ है उन्होंने कहा कि यदि तुमको पिता के गोद में बैठने की इतनी शौक है, राज्य सिंहासन पर बैठने की इतनी शौक है, तो तुमको तपस्या करना पड़ेगा और तपस्या करके हमारे गर्भ में आना पड़ेगा, हमारा पुत्र बनना पड़ेगा, तब ये सोचना। तो सुनीति ने अपने आंखों में पुत्र के साथ अश्रु लिए हुए बोली, हाँ तुम्हारी माँ ठीक ही तो कही है, क्योंकि यदि आजकल की मैया हो तो बोलेगी भला कि हमारे पुत्र को आपने ऐसा बोला, अभी उनको तुमको हम बता रहे हैं। लेकिन मैया सुनीति ने ऐसा नहीं कहा, बोली हाँ तुम्हारी माँ ठीक तो कह रही है, जो तुम्हारे पिता नहीं बल्कि परम पिता है, आप उनके जाओ आराधना करो, ये मुंह माया को छोड़ दो। बताओ भला 5 वर्ष के बालक
कितना बड़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना जबर। कोई माँ बोलेगी कि जाओ तुम वन में चले जाओ, तपस्या करो, कितना भी घर से दुख क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पुत्र को या पुत्री किसी को नहीं बोलेगी कि आप जाओ वन में तपस्या करो। लेकिन मैया सुनीति ने यहाँ कहा कि हाँ पुत्र आप जाओ। मैया आप लोग ने तो ऐसा नहीं करती, अब लोग भी घर में लड़ाई मत करना। यदि कोई भगवान के प्रति जाए और यदि कोई क्रोध से आपको बोल भी दे कि जाओ, अगर इतना होते तो जाओ साधु बन जाओ, तो साधु बनना इतना आसान बात नहीं है। क्योंकि साधु बनना वो लोग तो कह देते हैं कि हम जा रहे हैं साधु बन जाएंगे, लेकिन साधु कोई छोटी बात हो नहीं, साधु बहुत बड़ी बात है। और आप लोग अपने गृहस्थ में रह के साधु बन जाओ, इससे बड़ी बात क्या है। तो यदि अगर घर में बकवास हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो एक लोग थोड़ा नॉर्मल हो जाना। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ मैया लोग ज्यादा विरोध करती है सबसे अधिक। क्योंकि यदि वो अपने पति से नाराज हुई नहीं कि देखो फिर घर में भोजन नहीं बनेगा, भोजन तो जाने दो, सामने से जाते वक्त देखो घर से गिलास कटोरी फेंकेंगी कि अब दम हो तो बोल के दिखाओ, अब लड़ो उनसे, देखो कौन भोजन देगा तुमको। लेकिन वहां पर जो पति लोग होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं, जो थोड़ा खर मिजाज के रहते हैं वो लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लड़ना शुरू कर देते हैं तो आप लोग ये चाहिए कि थोड़ा हम नॉर्मल हो जाए, हम ऐसा काम न करें जिससे हमारे घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसे थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो इस पर मैया सुनीति ने बड़े धैर्य से कहा कि पुत्र जाओ, आप भगवान की आराधना करो, आप इनकी लालसा छोड़ दो, आप परम पिता की गोद की लालसा करो, उनके सिंहासन की लालसा करो। ये मोह माया को छोड़ो, ये तो लौकिक पिता है और जो परम पिता है उसके पास जाइए। ये माँ की बात सुनकर और माँ की आज्ञा पाकर ध्रुव महाराज जी घर से निकल लिए। और जब घर से निकल लिए तो रास्ते में नारद जी मिले। और जब नारद जी मिले तो बोले कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा कि हमारी छोटी माँ ने ऐसा बोला और हमारे पिताजी भी कुछ नहीं बोले, हमको राज्य सिंहासन से पिताजी की गोद से उतरवा दिया गया है, मेरा अपमान किया गया है, मैं जा रहा हूँ तप करने, मैं तपस्या करूं। तो इस पर नारद जी ने कहा कि बेटा तुमको अभी मान अपमान से क्या मतलब है, अभी तुम केवल 5 वर्ष के हो और छोटे बच्चे को मान अपमान से क्या मतलब है। यदि घर के लोग 2 थप्पड़ मार भी देंगे तो लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। यहाँ 20-20, 25-25 वर्ष की उम्र हो जाएगी, पिताजी डांटेंगे कि अपने हाथ पैर पर खड़े हो जाओ, बढ़िया से पढ़ाई करो। लेकिन बच्चों ये कान से सुनेंगे, उधर से निकाल देंगे पिताजी क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनको ये विश्वास है कि जब तक पिताजी जिएंगे तब तक तो हमारा पालन पोषण करेंगे, क्यों हम अपने पैर पर खड़े हैं, ऐसे विचार करते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज जी ने कहा कि हमारे पिताजी और हमारी मैया ने इस प्रकार से बोला, हमने भगवान के आराधना करना। इस पर नारद जी ने समझाया कि आप बच्चे हो, आप अभी घर जाओ और जंगल में बहुत बड़े बड़े खूंखार जानवर भी रहते हैं और आप उनके सामना कहाँ कर पाओगे, आप घर लौट जाओ और आप बच्चे हो, जब बड़े हो जाना फिर तपस्या करना। तो ध्रुव जी ने कहा कि नारद जी मुझे ये बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ और ये अज्ञानी को ये आपका ज्ञान शोभा नहीं दे रहा है।
मुझे कुछ उपदेश मत दो, मैं जो करने जा रहा हूँ वो करने दो। ये बात